हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल टाइगर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए एकदम सटीक पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आपने देखा है ये बोर्ड थोड़ा खाली खाली सा है, आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा डीपली कुछ बताऊंगी मूल्यांकन एवं आकलन के बारे में। जो इसमें से क्वेश्चंस पूछता है सीटेट हमारा, उसके फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं, फेवरेट टॉपिक ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर प्लीज़ उसे जल्दी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक तो करना बनता ही है। लाइक बिना किए मत देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, क्योंकि अभी अभी मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है और आप लोगों के सपोर्ट से ये बहुत आगे जाए, बस मुझे यही चाहिए आप लोगों से। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए आज हम मूल्यांकन एवं आकलन लेते हैं। एसएसटी पेडागोजी है ये, हम कह सकते हैं। एसएसटी पेडागोजी ही नहीं कह सकते हैं, सिर्फ सीडीपी में भी मूल्यांकन और आकलन से बहुत सारे क्वेश्चंस डिनोट होते हैं, बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एसएसटी पेडागोजी का ही हो। तो ये सीडीपी में भी आता है आपका, हिंदी में भी आपका काम करेगा, इंग्लिश में भी काम करेगा, और आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका, सब में आपके ये जो मूल्यांकन और आकलन है वो हर एक टॉपिक में ये आपका हेल्पफुल होगा, मूल्यांकन एवं आकलन। तो आइए देखते हैं हम अपने मूल्यांकन और आकलन को। तो मूल्यांकन हम करते हैं, मूल्यांकन को क्या कह सकते हैं? ठीक, मूल्यांकन कहते हैं, परीक्षण को भी कहते हैं, है ना, और मापन को भी कह सकते हैं। क्या क्या वर्ड्स कह सकते हैं मूल्यांकन को? परीक्षण भी कह सकते हैं, आकलन भी कह सकते हैं, इवैल्यूएशन भी कहते हैं, असेसमेंट भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन या आकलन को कह सकते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आइए इसका पहला टॉपिक लेते हैं, वैधता। वैधता या वैलिडिटी, ठीक है। वैधता या वैलिडिटी ये फेवरेट क्वेश्चंस है हमारे सीटेट के एग्जामिनर्स का। मूल्यांकन में वैधता बार बार पूछता है, वैलिडिटी बार बार पूछता है। क्या होता है वैलिडिटी? भाई वैलिडिटी समझ रहे हैं, हम वैसे भी समझते हैं कि वैधता क्या होती है, ठीक है। मान लो हमने कोई चीज़ लाया है मार्केट से, या हम अपने मोबाइल का ही ऑप्शन दे सकते हैं आपको। मोबाइल मेरा लगा हुआ है ट्राईपॉड में, तो ये इसका कवर है, एज इट इज़ मान लेते हैं ये मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल है, ठीक। इस मोबाइल को हम लाए हैं किस लिए? बात करने के लिए, ठीक है। मोबाइल को लाए हैं बात करने के लिए। अगर ये मोबाइल हमारा बात करने के काम नहीं आता है तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? जिस पर्पस से लाया गया है उस पर्पस को ना देकर ये कोई और पर्पस के लिए काम आ रहा है तो क्या ये वैलिड है? भाई अगर हमारा ये मार्कर है, अगर ये मार्कर हमारा काम कर रहा है तो ठीक है ना। और अगर नहीं कर रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा ना हमारे लिए। भाई वो चीज़ें जो काम कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए हमने, जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ हमने लाई है, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा हो तो तब तो वो चीज़ें वैलिड है, नहीं तो वो चीज़ें वैलिड नहीं होंगी, है ना। तो वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या होती है? आवश्यक चीज़ें, मतलब वो आवश्यक चीज़ें जिस चीज़ के लिए लाई गई हूँ उस चीज़ का पर्पस पूरा करती हूँ,
तब तो वो वैलिडिटी होती है। ठीक है, ये होता है मूल्यांकन। ठीक, वो काम करे तो वैधता है। अथवा ये मेरा अपना टॉपिक है, ये से मैंने अपने से दिया हुआ है कि वैधता हम किस चीज़ को कह सकते हैं। अगर जो चीज़ जिस चीज़ के लिए लाया गया हो, अगर वो चीज़ें काम कर रही हों तो वो चीज़ें वैलिड कहलाएंगी, अदरवाइज वो चीज़ें वैलिड नहीं कहलाएंगी। ठीक, इसी को कहते हैं वैधता। अब हम नेक्स्ट, हमारा बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विश्वसनीयता। पहला ये हो गया, दूसरा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? ठीक, विश्वसनीयता क्या होती है? भाई विश्वसनीय कोई चीज़ कब कहलाएगी? रिलायबल कब तक, वो कोई चीज़ कब तक कहलाएगी? भाई अगर किसी चीज़ का हम परीक्षण कर रहे होते हैं, मान लो, ठीक है, तो जैसे स्कूल में हम किसी चीज़ का परीक्षण कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि अगर परीक्षण समान है तो परिणाम भी समान होना चाहिए ना। अगर मान लो हम कोई चीज़ का मूल्यांकन करते हैं या कोई चीज़ को रिलायबिलिटी जानना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, तो अगर परीक्षण उनका समान होता है, अगर परीक्षण सही आता है तो उसका परिणाम भी सही आना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ किसी और ने कॉपी चेक की तो कुछ और दे दिया, किसी और ने कॉपी चेक की तो कुछ और नंबर दे दिया, किसी और ने 100 नंबर दे दिया तो किसी और ने 0 नंबर दे दिया। ठीक, तो ये तो हमारी विश्वसनीयता नहीं हुई ना। अगर हमारा एक बंदे ने 100 में से 100 नंबर दिया है तो दूसरे को भी 100 में से 100 देना चाहिए, तब तो विश्वसनीयता कहलाएगी कि हाँ भाई रिलायबल है ये चीज़ें। अगर ऐसा नहीं होता है, जब परीक्षण किया जाता है, परीक्षण में चीज़ें अगर समान आ रही हैं तो अंक में कम क्यों आ रहा है? अंक में मान लो फेल कर दिया, नंबर तो आपने 100 में से 100 दिया, जब रिपोर्ट कार्ड बनाया तो 0 दे दिया, तो ये चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएंगी, रिलायबल नहीं मानी जाएगी। कैसे विश्वसनीयता आएगी? भाई जब आपका परीक्षण 100 में से 100 आया है तो आपका जो एग्जामिनेशन, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, उसमें भी आपका 100 में से 100 आना चाहिए, है ना। तब तो वो चीज़ रिलायबल होगी, रिलायबल मानी जा सकती है ना। अगर परीक्षण समान है तो परिणाम भी उसका समान होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं तो इसका हम विश्वसनीयता में इतना ही लिख सकते हैं कि अगर परीक्षण आपका समान किया गया है तो आपका परिणाम भी समान आना चाहिए। ठीक, तभी तो हम उस चीज़ को विश्वसनीय कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठता। ये दिख रहा है आपको वस्तुनिष्ठता? हाँ दिख तो रहा है। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ठीक,
ऑब्जेक्टिविटी जो आप क्वेश्चन देते हैं, आजकल के सारे क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं सब में वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। चार, उसमें चार ऑप्शन रहते हैं, चार में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है ना। तो वस्तुनिष्ठता तो आप समझ ही रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को कहते हैं, कि मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आजकल क्यों दिए जाते हैं भी, उसमें पक्षपात किसी भी तरीके का नहीं होता है, उसमें से फोर में से एक ही आंसर सही होता है, तो हमें एक ही आंसर टिक करना होता है, तो वही हमारा वस्तुनिष्ठता कहलाता है। इसमें पक्षपात नहीं होता है किसी तरीके का। मूल्यांकन में अगर अगर एक मूल्यांकन किसी एक बच्चे को चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो उसमें से जिसको वो क्वेश्चन आता होगा वो आंसर वही लगाएगा ना जो सही होगा, है ना। वस्तुनिष्ठता में किसी भी तरीके का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता है, उसमें उतने ही मार्क्स दिए जाते हैं, ये रिलायबल भी होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता आजकल बहुत ही ज़्यादा हर पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, और उसी बेस पे जो आंसर होता है उसको भी रिलायबल रहने की ज़्यादा कंडीशन होती है। तो इसे ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं, कि इसमें पक्षपात नहीं होता मूल्यांकन में किसी भी तरीके का, वस्तुनिष्ठता वाले क्वेश्चंस में। ठीक, ये इसमें आएगा वस्तुनिष्ठता वाले में। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानवता, सॉरी मानवता नहीं, मानकता, हाँ लिखा हुआ है मानकता। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशंस क्या होता है, परीक्षण का मानक होना चाहिए भाई। पूर्णांक किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक देने का मानक होता है, जिससे ज़्यादा अंक दिए नहीं जा सकते हैं। भाई मानक क्या होता है, किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा 100 मार्क्स की होती है। क्या अगर 100 मार्क्स की परीक्षा होती है तो क्या उसमें से किसी को भी हम 120 दे सकते हैं? एग्जामिनर्स क्या किसी को भी 120 दे सकता है? बाई चांस आपका ये सीटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर हमारा 150 मार्क्स का होता है। अब इसमें कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी को कितना भी आता हो, तो क्या 150 में से 152 ला सकता है? नहीं ला सकता। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अगर 100 नंबर की जो परीक्षा है वो 120 नहीं ला सकता, उसमें से 150 की परीक्षा है तो 152 नहीं ला सकता। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड इसमें तय होता है। ठीक, तो इसमें कोई भी दूसरा अंक नहीं ला सकता है, इसमें स्टैंडर्ड तय होता है। ठीक, इसी को हम मानक कहते हैं। किसी भी परीक्षा का स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो तय होता है, यानी पूर्णांक जो होता है वो तय होता है। ठीक है, उसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता है, तो इसे ही हम बोलते हैं मानकता।
विभेदिकता। इसका इंक खत्म हो गया शायद। इसे बोलते हैं विभेदकता, लिखा है विभेदकता, डिफरेंटिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंटिएबिलिटी इसे बोलते हैं विभेदकता। ठीक है, अगर छात्रों का मानसिक स्तर अलग अलग होता है तो परीक्षण का परिणाम भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे गणित के टेस्ट में प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बच्चों के प्राप्तांकों में अंतर होना चाहिए। समझ में आया? विभेदकता मतलब होता है डिफरेंट अलग अलग। मान लो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या मंदबुद्धि बच्चा है। प्रतिभाशाली बच्चा है, एक तरफ हम मान के चलते हैं प्रतिभाशाली बच्चा है और एक तरफ मान के चलते हैं मंदबुद्धि बच्चा है। ठीक है, तो इसके मानसिक स्तर में डिफरेंस तो होगा ही और इसके मानसिक स्तर में भी डिफरेंस होगा, है ना। दोनों के सोचने का तरीका अलग होगा। ये बहुत प्रतिभाशाली है तो बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ को समझ जाएगा, सोच लेगा, और जो ये मंदबुद्धि है वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को सोचेगा, है ना। जैसे मान लो किसी चीज़ का कोई टेस्ट हुआ तो प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बच्चा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंसेस तो होगा ही ना भाई। ये तेज सोच सकता है और ये धीरे धीरे सोचेगा उस चीज़ को। ये तेज कर लेगा, ये धीरे धीरे करेगा, है ना। तो विभेदकता में क्या होता है, हमें डिफरेंस दिखाना होता है, डिफरेंस करना होता है। ठीक है, कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो मार्क्स है वो डिफरेंट आएगा और मंदबुद्धि बच्चों का जो मार्क्स है वो डिफरेंट आएगा। उनके प्राप्तांकों में या उनके रिजल्ट में अंतर होना चाहिए। इसी को हम विभेदकता कहते हैं। ठीक है, मितव्ययता क्या मतलब होता है इसका? मितव्ययता का क्या मतलब होता है बताइए आप लोग, सोचिए क्या होता होगा। ये भी मूल्यांकन में ही हमारे आता है, ये भी परीक्षण में ही हमारे आता है। तो जो जैसे कहते हैं ना, जो मितव्ययी हो, ज़्यादा मतलब अगर मूल्यांकन के स्तर से हम लेंगे तो परीक्षण ज़्यादा आपका कॉस्टली नहीं होना चाहिए ताकि हर बच्चों का मूल्यांकन हो सके। भाई जब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो बच्चा मूल्यांकन कैसे कराएगा या फिर टीचर्स कैसे लेगा? भाई हर बच्चे की बस की बात नहीं होगी ना, अगर वो खर्चीला होगा तो परीक्षण ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उस चीज़ को ले सके। इसमें मितव्ययता में यही आता है। परीक्षण ज़्यादा खर्चीला ना हो ताकि हर व्यक्ति उस चीज़ को ले सके। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया मितव्ययता। तो ये टॉपिक हमारा जो है मूल्यांकन से रिलेटेड है, मूल्यांकन या आकलन से रिलेटेड है।
जिसमें हमने परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन ये सभी चीज़ें आपको दिखाई हैं एक एक करके, जिसमें वैधता आई है, वैलिडिटी आई है, आपकी विश्वसनीयता आई है, रिलायबिलिटी आई है, वस्तुनिष्ठता आई है, ऑब्जेक्टिविटी आई है, विभेदकता आया है, मानकता आया है, ठीक है, मितव्ययता आई है। ठीक, ये सारे टॉपिक्स हमारे मूल्यांकन के रिलेटेड है। उसके बाद अगर मूल्यांकन और मापन दो चीज़ें होती हैं तो अभी हमने आपको मापन नहीं बताया है, ये सिर्फ मूल्यांकन का टॉपिक है। जितने अभी हमने टॉपिक्स बताए हैं उसके अंडर में वो सारे सब टॉपिक जो हैं वो मूल्यांकन के ही हैं। मापन के भी सब टॉपिक हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।